नमस्कार दोस्तों। आज आईपीएस पूर्ण सिंह की जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है केस में। उसमें एक नाम और जुड़ गया है जिसने जो कि है एएसआई संदीप लाठर, जो साइबर जो है थाने में 1 साल से कार्यरत थे, वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, 50 करोड़ का जो है रिश्वत के आरोप लगाए हैं, और उसका जो गनमैन था वो जो है बीच में पैसे लेता था लोगों से, जो फाइलों में त्रुटि होती थी उनसे पैसे हटते थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो संदीप लाठर ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक शराब कारोबारी को भी उनके द्वारा जो है तंग किया जा रहा था। तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और गंभीर आरोप लगा के सुसाइड नोट लिख के उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली है, खुद को गोली मारकर। तो ये बहुत ही गलत हुआ। ऐसे उन्होंने जो है खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि भाई अगर मैं अपना बलिदान नहीं दूंगा तो मेरे बातों पे जो है लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपना जो है भगत सिंह में विश्वास रखता हूँ और अपना बलिदान देने जा रहा हूँ। तो इस मामले में जो है अब बहुत ही नया मोड़ आ चुका है। तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि भी दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए हैं उसकी पूर्णतः निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इन्होंने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, कोई और शक्तियाँ काम कर रही हैं, इन सब के पीछे क्या कार्य चल रहा है, उन्होंने डीजीपी को भी जो है ईमानदार बताया है, और रोहतक से जो बिजानिया वाले एसपी थे उनको भी बहुत ही नेक ईमानदार बताया है। तो ये एक नया मोड़ आया है इस मामले में। देखने को सरकार को जो है अब इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अभी आप देखिए उन्होंने क्या बताया है, सुनिए उनकी जुबानी। संदीप कुमार, आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसको मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कार मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जनता किसी तक भैया चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जनता नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान मारने की धमकी दे रहे हैं, उससे न बोला आगे थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। कि हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका साड़ा भाई मिल ले भाई, हो गए भाई। ये आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, मां के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो भाई। हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द करांगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पड़ ली पाप का गड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चली है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मंगी तो लुगाई तो बुरा था भाई है। इसकी घरवाले को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडारा फूट जाए। आयोग में बैठ कर इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई शमी आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और
मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सुनरिया टीएचसी ने इसको लेकर दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहीं पीछे बिरा लग गया और जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में और हमारी देश की जनता आहुति पे जाते हैं भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आती में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोबी और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए यो चला जा रहा हम खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नूए, इस बात खातर हम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़के हैं, किन आदमी खातर लड़के, पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी है, जो योग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश ये कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करे है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं समझ लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा ना, पॉलिटिक्स में बनाकर ना, बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इस बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आओगे जब भी लड़ाई लड़ाएंगे भाई।